स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6th क्लास साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप अपने कंटेंट्स में जाकर अपना यूनिट नंबर 1 देख सकते हैं, जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मुराद ये है कि इस चैप्टर में हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जानदार चीज़ें अब क्या होती हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हम इंसान खुद हैं। इसके साथ साथ हमें जो अपने आसपास मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नज़र आते हैं, जिसमें चाहे पालतू जानवर हों चाहे आवारा जानवर हों, वो सारे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह कुछ जानदार हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे आज के हालात की बात की जाए तो जिस तरह कोरोना वायरस चल रहा है, ये वायरस भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार जानवर है, एक जानदार जरासीम है। अच्छा, हमने बात की कि जानदार चीज़ें हमारे आसपास के माहौल में मौजूद हैं। जितने भी जानदार चीज़ें हमारे आसपास के माहौल में मौजूद हैं, वो सब मिलकर बनी हैं सेल से, सब मिलकर बनी हैं सेल से। तो आप अब यहाँ सेल समझ लीजिए कि सेल क्या होता है। कि सेल एक तरह का हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी पार्ट होता है हमारी बॉडी का। हमारे तमाम जिस्म, चाहे वो कोई भी जानदार हो, वो मिलकर बने हैं सेल से। सेल हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। देखिए, यहाँ जैसे एक्सप्लेन किया हुआ भी है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, जैसे पौधे, जानवर और दीगर जानदार चीज़ें आर मेड अप ऑफ सेल, बनी हैं सेल की मदद से। Cells are living things that feed, reproduce and respond or react to their surroundings। यानी सेल बने होते हैं अपने जैसे दूसरे बनाने के लिए, बर्ताव करने के लिए, अपने आसपास के माहौल के मुताबिक। यानी जैसे इंसान अपने आसपास के माहौल के मुताबिक बिहेव करता है, ज़िंदा रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, इसी तरह सेल्स भी क्या करते हैं, अपने आसपास के माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। सेल हमारे पास जो सिलेबस में बातें हैं उसके मुताबिक बात करते हैं। सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर से मुराद है यक खलिया, यानी एक खलिए वाले जानदार। ठीक है। मल्टी सेलुलर से मुराद है एक से ज़्यादा खलिए वाले जानदार। यूनिसेलुलर की मिसाल आपके सामने ये अम्यूबा है, ये एक खलिया है, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर एक खलिए पर डिपेंड करता है। जबकि अगर हम बात करें इंसान की तो वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर से मुराद बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स पर मौजूद है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिसाल आपके सामने है डायग्राम के ज़रिए। ये डायग्राम आप जो हाईलाइट हुई है इसमें देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपको कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक खलीज पर डिपेंड करती हैं, जिन्हें हम सिंगल सेल एनिमल्स भी कह सकते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरी डायग्राम जो इसके बराबर में मौजूद है वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर से मुराद एक सेल से ज़्यादा चीज़ें, एक सेल से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम खुद इंसान हैं, फिर हमारे आसपास के माहौल में मौजूद मुख्तलिफ जानदार हैं। तो हमने क्या बात सीखी कि सेल जो है वो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सेल के ज़रिए तमाम जानदार ज़िंदा हैं। सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक खलिए वाले जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं। मल्टी सेलुलर से मुराद वो जानदार जो एक से ज़्यादा खलियों पर मुश्तमिल हैं। अब अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में आप देखें कि जो हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल इन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर डायग्राम की सूरत में नज़र आ रहे हैं, ये सिलेक्टेड डायग्राम में इन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है कोई भी सेल। तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सेल में सबसे पहले हमें नज़र आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें नज़र आती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक तरह का कवर होता है किसी भी सेल का। जैसे हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर खाल मौजूद है, इसी तरह मुख्तलिफ जानदार हैं, उनके जिस्म के ऊपर भी खाल मौजूद होती है। उसके अंदर मसल्स होते हैं, फिर बोन्स होती हैं, फिर इनर पार्ट्स होते हैं। मुख्तसर ये कि ये खाल हमें हिफाजत फराहम कर रही है। तो इसी तरह क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन भी हमारे सेल जो होते हैं उनकी हिफाजत करती है, उन्हें टूटने से या नुकसान पहुँचाने से उनकी हिफाजत करती है।
नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ये एक तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम है, एक तरह का पावर हाउस है सेल का, यानी ये सेल के लिए खुराक बनाता है। जैसे यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास जिस तरह पेट हमारा इंसान का काम करता है, वो खुराक को खाकर एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी फराहम करता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर शुगर, ग्लूकोज वगैरह को एक फ्यूल, एक ईंधन के तौर पे, ताकत के तौर पे इस्तेमाल करता है, ताकि वो सेल को क्या कर सके, ताकत फराहम कर सके। इसी तरह नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 3 हमारे पास क्या पार्ट हमें नज़र आता है किसी सेल में, क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू केमिकल एनर्जी विया द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। यानी आपने पिछली क्लासेस में सीखा है कि फोटोसाइंथेसिस का मरहला पौधे का खुराक बनाने का मरहला है, जिसमें पौधा खुराक बनाता है धूप की मदद से, पानी की मदद से। तो उसमें उस पौधे को मदद कौन फराहम करता है, क्लोरोप्लास्ट जो सेल के अंदर पार्ट मौजूद होता है वो उसको मदद फराहम करता है। इसका बेसिक काम क्या होता है कि सूरज की रोशनी की मदद से ये एक ख़ास किस्म के केमिकल्स पैदा करता है प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, ये प्लांट सेल में हमें नज़र आता है। नंबर 4 है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सबसे अहम हिस्सा होता है, चाहे प्लांट सेल की बात करें हम, चाहे एनिमल सेल की बात करें। न्यूक्लियस में क्या, कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच केमिकली डायरेक्ट्स ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज ओनली फाउंड इन द यूरेटिक सेल। यानी ये हमारे पास क्या है, एक ख़ास किस्म का पार्ट है सेल का, जो सेल की तमाम तर मालूमात अपने अंदर रखता है। तमाम तर मालूमात से मुराद ये है कि सेल की स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल नज़र कैसा आएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई या उसके काम करने की सलाहियत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें कहाँ पोशीदा होती हैं, न्यूक्लियस में पोशीदा होती हैं। इसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर को देखा, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम, रफ ईआर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम इनका डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि एनिमल सेल ये आपके लेफ़्ट साइड पर और प्लांट सेल ये राइट साइड पर। अब इनके दरमियान अगर आप ये जो साइड में इनके डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, अगर आप इनको बागौर देखें तो इसमें कुछ पार्ट आपको सेम नज़र आएंगे। जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस प्लांट एनिमल सेल में भी मौजूद है, न्यूक्लियस यहाँ आपके पास प्लांट सेल में भी मौजूद है। इसी तरह आपके पास एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास साइटोप्लाज्म यहाँ एनिमल सेल में भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म यहाँ आपके पास प्लांट सेल में भी मौजूद है।